तो देखिए अब हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, कैसे करना है। देखिए सामने है हमारा अग्नि प्रज्वलित है और हम इसमें अब सन्यासी बाबा के नाम से आहुति करेंगे। तो देखिए इस तरह से रखी है, तो हम बोलेंगे ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। तो देखिए आप उंगली का भी यूज ऐसे करेंगे, ये उंगली का यूज। जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों आज मैं आपको बताऊंगा कि सन्यासी बाबा को आहुति आप कैसे दें और किस प्रकार दें, किस किस चीज़ों का मिक्सचर करें। क्योंकि यह वीडियो मैंने ऐसा नहीं है, इस प्रकार की वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन मेरे लगता है नया सब्सक्राइबर या फिर जो मेरे वीडियो को व्यू कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं भी किए, उन्होंने कमेंट किया है हमेशा कि गुरुजी फिर से बताइए एक बार कि सन्यासी बाबा को आहुति कैसे दें, किस मंत्र का जाप करें और किस किस सामान का जो है उसमें मिक्सचर करें और कैसे करें, हम कितनी बार करें, हम कब तक करें हम। तो ये प्रश्नों का हम सारा आपको आज उत्तर दे देता हूँ कि सन्यासी बाबा को आहुति आपको कब तक देनी है। तो सन्यासी बाबा को आहुति आपको फर्स्ट प्रश्न का आपको उत्तर ये सुन लीजिए। सन्यासी बाबा को आहुति आपको जब तक आप पूजा पाठ पद्धति में हैं, जब तक आप बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तब तक आप सन्यासी बाबा को आहुति तो दे ही। और अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और आप बागेश्वर धाम से जुड़ ही रहते हैं, आपको ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से आप जुड़ना या फिर उनको मानना छोड़ देंगे, तो आप जब तक पूजा करते हैं, जब तक अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, तो सन्यासी बाबा को आहुति भी दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए से आप चाहे तो जीवन पर्यंत आप कर सकते हैं, अपने पूजा पद्धति में एक जोड़ कर रख सकते हैं कि हाँ मुझे सन्यासी बाबा का आहुति भी देनी है। तो ये आपके नियम अनुसार मैं बता दिया कि आप कब तक दे सकते हैं या फिर आप उसे छोड़ना चाहते हो तो कब छोड़ सकते हैं। दूसरा कि इसमें कितनी बार दें, तो देखिए प्रतिदिन आपको कम से कम 5 बार जो है सन्यासी बाबा को आहुति देना है। ये 5 बार बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव ने भी बताया है कि 5 बार आहुति आपको प्रतिदिन देनी है। और 5 बार आप ओम बागेश्वराय नमः का भी आप दे सकते हैं आहुति में, जैसे ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, इस तरह से आप 5 बार बागेश्वर नमः का भी आप नाम स्मरण करके आप आहुति दे सकते हैं। 5 बार आप सन्यासी बाबा का भी आहुति दे सकते हैं। अब किस मंत्र से हम सन्यासी बाबा का आहुति दें, तो आप ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा इस मंत्र से आप आहुति देंगे। आहुति में किस किस सामग्री का उपयोग करेंगे, तो देखें आप, हम बता देते हैं आपको, अभी मेरे सामने रखा है, मैं आहुति भी दूंगा आपके सामने, प्रैक्टिकल करूंगा, आप वो भी देख लेना कैसे देते हैं, कैसे करेंगे हम। तो देखिए पहले आप आहुति की सामग्री देख लें। आहुति की सामग्री में थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, हाँ देखो आहुति की सामग्री में एक तरफ धूप है। धूप जो है, अभी मैं बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर बालाजी के भक्तों को मैं बताता हूँ कि धूप, तो धूप वो पूछते हैं कौन सा धूप होता है, धूप क्या ये कैसा है, मतलब जलाने वाला धूप, तो वो अगरबत्ती धूप अलग होती है। ये धूप जो है हम लोग हवन में पूजा में डालते हैं। तो देखिए धूप का मतलब होता है, आप देखिए लकड़ी जैसा रहेगा, ठीक है। और धूप जो है ओरिजिनल में अगर कहें तो ये देवदार की लकड़ी से बनी रहती है। देवदार की लकड़ी जो होती है वो बड़ी बड़ी होती है, उसको छोटा छोटा करके चूड़ा के रूप में, थोड़ा थोड़ा मतलब महीन के रूप में, कोई छोटा बड़ा चैली के रूप में, इस तरह से इसको बनाया जाता है। इसको धूप का यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे हवन में या पूजा पाठ में, जब घर पे हवन होती है, जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा होता है तो हवन होती है, तो धूप का हम लोग उपयोग इसी का हम लोग करते हैं अपने घर में। अमूमन हर लोग यही धूप का यूज़ करते हैं। कहीं भी आप हैं तो आप उस तरह से आप मांगे वहाँ से कि देवदार का लकड़ी दीजिए, देवदार का लकड़ी का जो चूर्ण है वो दे दीजिए, वो धूप होता है, उसे आप धूप में यूज़ करें। दूसरा जो हम लोग सामग्री बनाते हैं अपने घर पे सन्यासी बाबा के नाम से आहुति देने के लिए, तो उसमें क्या है देखिए आप देख सकते हैं, काला तिल है, ठीक है, काला तिल, जौ, अरवा चावल यानी सादा चावल, कच्चा चावल, अक्षत जिसे कहते हैं आप, वो हो गई। फिर है पचमेवा। पचमेवा का मतलब है ड्राई फ्रूट्स। देखिए ड्राई फ्रूट देखिए जैसे क्या है, ये मखाना है, तो मखाना है, नारियल है, काजू की, पिस्ता, बादाम, आपके अपने सामर्थ्य हिसाब से, आपका जैसा सामर्थ्य है वैसा आप यूज़ करें। या फिर और उसमें गुड़ डालेंगे, गुड़ मिलता है, या फिर अगर गुड़ की जगह पे चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और वो सब मिलाकर एक
घी डाल दीजिए और घी डालने के बाद उसको सबको मिक्स कर दीजिए। तो मिक्स करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। देखिए मिक्स कर दिया है, तो मिक्स करने के बाद इस तरह से रहेगा और ये आपका धूप हो गया। मिक्स करने का जो रेशियो है वो रेशियो आप समझ लीजिए, काला तिल जितना रहेगा उसका आधा अरवा चावल रखेंगे, अरवा जौ रखेंगे, जौ का आधा अरवा चावल का आधा चीनी। मतलब वो मिक्स करने में अच्छा क्वांटिटी बन जाता है, नहीं तो फिर ज़्यादा मतलब काला तिल ज़्यादा दिखेगा, जौ ज़्यादा दिखेगा। इसलिए मिक्स करने का, चीनी आप ज़्यादा डाल नहीं सकते, चीनी थोड़ा सा डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा डालेंगे। तो इसको मिक्स करके अच्छे से आप बना लेंगे और उसको सन्यासी बाबा को आहुति देंगे। अब आहुति कैसे देंगे वो देख ले आप, हम क्या दे के दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकली आप देखें। तो देखिए अब हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, कैसे करना है। देखिए सामने हमारा अग्नि प्रज्वलित है और हम इसमें अब सन्यासी बाबा के नाम से आहुति करेंगे। तो देखिए इस तरह से रखी है, तो हम बोलेंगे ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। तो देखिए आप उंगली का भी यूज ऐसे करेंगे, ये उंगली का यूज नहीं करना है आपको, इस उंगली का यूज नहीं करना है, यानी अनामिका और इसका उंगली का कानी जो सबसे छोटी वाली होती है उसका यूज नहीं करेंगे। और ये जो उंगली होती है जिसको कहते हैं हम लोग क्या बोलता है, ये इंडेक्स है ना बीच वाली, जो ये अनामिका जिसमें अंगूठी पे रहता है, उस उंगली में आप सोना का अगर कोई अंगूठी है तो धारण करें, या कुश को आप धारण करें, तभी आप आहुति दें, क्योंकि उसके पास शुद्ध माना जाता है। तो आप सोने को आप अंगूठी अगर आपके पास है, सोने का अंगूठी पहन लें, या फिर कुश को जो है, यानी जो कुश यानी हम लोग पवाल बोलते हैं, पवाल को उसमें आप इसके हाथों में आप उसको बांध ले, उसके बाद ही आहुति दें। तो चलिए फिर आहुति हम देते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं एक बार किया, लेकिन आपसे बात करने लगा तो वो नष्ट हो गया। मैं शुरू से फिर करता हूँ। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। 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 तो 5 बार हो गई। अब 5 बार चाहे तो हम मतलब अगर आपको घर पे अपना करना हो तो, नहीं करना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप सन्यासी बाबा का आहुति दे चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, बागेश्वर बाबा के बागेश्वर नमः के नाम से भी हम 5 बार आहुति देते। आप चाहे तो अपने घर पे दे। तो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ऐसे करके ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ऐसे करके एक एक करके आप 5 बार करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा आप लोग का लगा वीडियो? अगर बहुत ही अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो सन्यासी बाबा को आहुति कैसे देते हैं, तो फिर आप इस वीडियो पे लाइक करिए, शेयर करिए और हर सनातनी के घर तक पहुंचाइए कि अपने वो जैसे पूजा कर रहे हैं, पूजा पद्धति में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से पूजा करे और ध्यान लगाकर पूजा करे। कोई दिक्कत हो तो राकेश भारद्वाज आपके लिए है। कोई दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर हमेशा देता ही हूँ, आगे भी दूंगा। चलिए, जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।